तेजस्वी यादव जी के अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं। हमने आपने देखा, वे तस्वीरें अभी भी मुझे याद हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरह से भाग भाग के रोजगार को एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बना करके एक सभा से भाग के आते थे, भाग के जाते थे, हेलीकॉप्टर से दूसरी सभा में जाके प्रचार करते थे। माननीय तेजस्वी यादव ने यह साबित किया कि आज ये देश का नौजवान और कुछ नहीं चाहता। वे अपने भविष्य को अपने कंधों के बल, अपने मेहनत के बल अच्छा बनाना चाहता है, संवारना चाहता है, और वो नौकरी देने वाले लोगों को आगे बढ़ाएगा। वे उसके सम्मान की बात करने वाले नेताओं को आगे बढ़ाएगा, वो उसके भागीदारी दिलाने वाले नेताओं को आगे बढ़ाएगा। तो बिहार ने वो करके दिखाया, और आने वाले 2024 में भी हमें उम्मीदें हैं। जो इंडिया घटक दल का एक प्रयास है, बिहार में एक एक्सपेरिमेंट जो महागठबंधन के माध्यम से हुआ, राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग ये जानते हैं कि यदि बिहार में महागठबंधन नहीं बनाया होता तो आज शायद देश में इंडिया के अलग अलग कोने से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास आज नहीं हो रहा। इस प्रयास को आगे बढ़ाना है तो मेरठ की जनता की उसमें बड़ी भूमिका होगी। इसलिए हमने युवा संसद का एक कार्यक्रम रखा। मैं चंदन चौहान जी को, सहयोगी हमारे राजीव बालियान जी, छात्र संगठन के अध्यक्ष, और युवा और छात्र पार्टी की इकाई के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। जब देश के पार्लियामेंट में आप 150-150 सांसदों को बाहर करके जबरन बिल पारित कर सकते हो। अभी आपने देखा ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे चले गए, देश भर में लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ। क्यों हुआ? उन्होंने ये कहा कि आपने इतना कड़ा कानून बना दिया, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा, और कल को जो भीड़ के आगे, भीड़ तंत्र के आगे हमें मारा जाएगा तो कौन हमारा बचाव करे। उनकी बातों में भी दम है। कड़े कानून का पक्षधर मैं भी हूं, और ये साबित करता है कि अगर वो कानून एक संवाद के बाद, एक अध्ययन के बाद, गहरा अध्ययन होता, विचार होता, जो कानून को समझते हैं, हर क्षेत्र के लोग कानून से प्रभावित होते हैं, उनकी राय ली जाती और उसके बाद मशवरा के बाद कानून बनता, तो वो एक सार्थक और प्रभावी कानून होता। लेकिन सारे सांसदों को बाहर करके, क्योंकि ये तानाशाही चाहते हैं, ये इनके दिल में तानाशाही है, लोकशाही को नहीं समझते हैं लोग।